अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बुध का दिन है और आप लोगों को पता है कि हर बुध को मैं लाइव सेशन करता हूं जिसमें आप लोगों को बीटीसी की अपडेट, ऑल्ट्स की अपडेट और इथेरियम वगैरह की अपडेट मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। और इसी सेशन के दौरान अगर कोई हमें ट्रेड सेटअप मिलता है तो हम उसको भी जो है एग्जीक्यूट करते हैं। तो उम्मीद है कि इस सेशन में भी हमें कोई ना कोई ट्रेड मिलेगी जिसको हम जो है ना ट्रेड को लेंगे। और मेक श्योर कीजिएगा अगर कोई ट्रेड मिले तो आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है ना उस ट्रेड के साथ एंट्री लेनी है। ठीक है। कोई कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो है ना ऑल इन कर लें। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। ठीक है। तो ये SCI की ट्रेड है, ये मैंने प्रीमियम मेंबर्स के साथ शेयर की थी। अब इसके पीछे क्या कॉन्फ्लुएंसेस हैं ये मैं आप लोगों को इस सेशन में बताऊंगा फॉर लर्निंग पर्पस, कि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें, सीख सकें कि ये मैंने ट्रेड किस बेस पे आप लोगों को शेयर की थी। तो सबसे पहले अगर हम SCI को देखते हैं ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसका ये ऑल टाइम हाई है हमारे पास। ठीक है, ये वाला ऑल टाइम हाई जिसकी प्राइस बनती है $1.1। ठीक है। इससे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये पूरी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जिसका आज ब्रेकआउट हुआ और हमने ब्रेकआउट होने से पहले इसमें एंट्री ली है अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमने इसमें जो है ना 0.32 से जो है ना एंट्री ली है। अब इसके पीछे क्या रीजन थे ये मैंने सब आप लोगों के साथ जो है ना चार्ट शेयर किया हुआ था प्रीमियम मेंबर्स के साथ। मैं जो है ना दोबारा से इसका चार्ट शेयर कर देता हूँ जिसकी बेस पे मैंने ट्रेड आप लोगों को शेयर की थी। ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी, इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन जो इसकी डेली टाइम फ्रेम की बन रही थी ना, इसी जोन में हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसको मैंने ड्रॉ किया। और ये ब्रेकआउट होने के बाद मैंने इसमें यहाँ से एंट्री ली है। ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की जोन भी थी 1 आवर टाइम फ्रेम पे। बेसिकली ये ट्रेड जो थी ना 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से थी। ठीक है। ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकर भी बन गया और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी हमारे पास फॉर्म हो गई है। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, इसके अबव क्लोजिंग हुई और हमने ट्रेड इसकी यहाँ से एग्जीक्यूट किए। स्टॉप लॉस हमने इसके नीचे हार्ड यूज किया है कि इन केस अगर ये सेटअप इनवैलिड होता है तो हम माइनर लॉस के साथ 2% लॉस के साथ एग्जिट हो जाएं। ठीक है। अब ये ब्रेकर भी था और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी थी, और अगर हम देखें ना तो ये टाइप ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न भी इधर फॉर्म हो रहा था। तो मैंने इस बेस पे ये आप लोगों को ट्रेड शेयर किए और इसके टारगेट्स $0.6 और $0.4 मैंने स्विंग के लिए रखे कि अगर हमें डेली पे इस जोन में एक रिटेस्ट मिलता है तो हम मजीद इस पोजीशन में जो है ना अपनी बाइंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी आवाज और चार्ट। यस, चलें जी। तो ये एक मैंने जो आपको रीजन था ना, इसका मेन रीजन वो यही था कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी थी, इसका ट्रेंड भी बुलिश था, कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा था, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो था वो भी ब्रेकआउट होके हमारे पास बुलिश ब्रेकर की जोन बन चुकी थी और करंटली हमें डिस्काउंटेड जोन में मिल रहा था। इस बेस पे मैंने ये सिर्फ बाय किया। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब हम BTC पे मूव करते हैं। BTC का क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है इस वीक में और नेक्स्ट वीक में। BTC पंप हुआ है आज और करंटली ये जो है ना हमारे पास ऑल टाइम हाई की टेरिटरी में जो है ना ट्रेड हो रहा है। इसका ऑल टाइम हाई हमारे पास, एक मिनट, इसकी ट्रेड भी मैंने आप लोगों को पहले के लाइव स्ट्रीम में दी हुई है। अगर आप लोगों को याद हो, उस वक्त BTC आई थिंक सो यहाँ पे ट्रेड हो रहा था या यहाँ पे ट्रेड हो रहा था जिस वक्त मैंने कहा था कि इस जोन से आप लोग इसको बाय कर सकते हो। और पब्लिक मार्केट अपडेट के चैनल में भी मैंने आप लोगों को इसकी अपडेट दी हुई है और एग्जैक्टली जैसा एक्सपेक्ट किया था उसी जोन से जो है ना इसमें बाउंस आया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें पोजीशन ली होगी और अगर ली है तो अपनी पोजीशन को सिक्योर कीजिएगा, स्टॉप लॉस ब्रेक इन पे यूज कीजिएगा। ठीक है। अब मैं इसको जो है ना थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा डिफरेंट चार्ट ले लेते हैं, हम कॉइन एक्स का चार्ट ले लेते हैं। एक मिनट।
ये कॉइन एक्स का चार्ट है, मैं इसको रिमूव भी कर दूं। हमारे पास इस जोन के अबव ऑल टाइम हाई जो है ना, इसके अबव लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये एक हमारे पास विक, जिस इस तरह की जो विक्स होती है ना, इसको हम लिक्विडिटी विक्स कहते हैं। ये विक फुल फिल हो जाए उसके बाद जो है ना, इसमें एक ड्रॉप आने के चांसेस होते हैं। अगर इसके अबव क्लोज हो जाए, ऑल टाइम हाई पे हमारी एक न्यू कैंडल क्लोज हो जाए, तो ये एक अच्छा साइन होगा बीटीसी के लिए। ठीक है, ऑल टाइम हाई के अबव क्लोजिंग हमारे लिए जरूरी है। अगर क्लोजिंग नहीं होती तो हम इसमें एक जो है ना ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मजीद नीचे तक। अगर क्लोजिंग नहीं होती, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है जो कह रहा हूँ। कहीं ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ से शॉर्ट करके बैठ जाओ और टारगेट ये वाली जोन कर रहे हो। मैं शॉर्ट करने का किसी को नहीं कह रहा हूँ। बस इधर जो है ना आप लोगों को क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, क्लोजिंग होने के बाद हम जो है ना इसको एसआर जोन से भी बाय कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख के। जैसा कि मैंने स्ट्रेटेजी आप लोगों को पब्लिक चैनल में शेयर की है, उस बेस पे। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी है वो 90% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी मैंने शेयर की है? जल्दी जल्दी बताएं। अनिका जी तो पाकिस्तान ने देखी है, अनिका ने देखी है, जी 7 ने देखी है, सबने देखी है ऑलमोस्ट। चलें जी, उस बेस पे ये आप लोगों को ट्रेड बनेगी जब इसका ब्रेकआउट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक बीटीसी। और अगर बीटीसी ब्रेकआउट नहीं करता तो ये एक हमारी अच्छी बाइंग जोन हो सकती है बीटीसी की, ये वाली। ठीक है, अब ये वाली किस बेस पे मैंने आप लोगों को कही है, पहले भी मैंने सेशंस वगैरह में कही है। अगर बीटीसी ड्रॉप होता है तो ये जोन हमारी अच्छी बाइंग जोन होगी। उसका रीजन ये है कि अगर हम ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई को लेना, ये जो हमारे पास ऑल टाइम हाई बना हुआ है, ये एसआर जोन भी है हमारी पहली, जिसकी प्राइस बनती है 108। और हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी वीकली टाइम फ्रेम पे बन रहा है पूरा ना, ये पूरा का पूरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। मतलब इस जोन में हमारे पास एग्रेसिव बाइंग हो सकती है। ठीक है, एग्रेसिव बाइंग इस जोन में हो सकती है, मतलब इस तरह से इसमें मूव इस जोन से आ सकता है। इस तरह लाइक, समझ में आ रही है? इस तरह से इसमें मूव आ सकता है बीटीसी में वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम मूव करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास इस जोन में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। लाइक जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे, ऐसे ही हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इस जोन में हमारे पास बना हुआ है। और साथ में हमारे पास एफईजी जोन भी है। सही है, ये एफईजी जोन भी हमारे पास इस जोन में है। तो मतलब ये वाली जोन हमारी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है बीटीसी के लिए, इन केस अगर इधर से ड्रॉप आता है। फर्स्ट ये चीज देखनी है, यहाँ से ड्रॉप आए आप लोग यहाँ से इसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये ब्रेकआउट हो जाती ऑल टाइम हाई, उसके बाद हम जो है ना इस पे 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे। 1 आवर का टाइम फ्रेम देखने के बाद मैं आप लोगों को जो है ना पूरी प्लान बता रहा हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। ये नहीं कि आप डिपेंड रहें कि मेरे पे मैं आप लोगों को ट्रेड दूं। अगर आप लोगों को ट्रेड समझ आए आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसके अबव क्लोजिंग हुई इस तरह, मैं जो है ना आप लोगों को ड्राइंग करके दिखाता हूँ। ये क्लोजिंग हुई, आपने डायरेक्ट बाय नहीं करना है। आपने वेट करना है कि बीटीसी यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाए, यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाए। ठीक है, यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनना जरूरी है। 1 आवर पे बन जाए, 2 आवर, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगा ना ऑर्डर ब्लॉक, इतना अच्छा होगा, इतनी मजीद के चांसेस, इतना जो है ना ट्रेड के चांसेस बढ़ेंगे टीपी हिट करने के। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बने, आप लोग जो है ना सीएमपी से भी बाय कर सकते हैं, और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो बनेगा उसके टैप पे भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखेंगे। ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इस लो के नीचे रखेंगे, इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख सकते हैं, और इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख सकते हैं। ये तीन इनवैल्यूडेशन पॉइंट है। अब आप लोगों पे डिसाइड करना है कि आप लोगों को स्विंग ट्रेड करनी है तो अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। अगर डे ट्रेड और स्कैल्प करनी है तो अपना स्टॉप लॉस ये रखेंगे, और टारगेट 1 आवर, 0.7 आवर जो है ना टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बीटीसी का जो है ना आप लोगों को प्लान है। बाय का भी बता दिया मैंने, जो ब्रेकआउट होने के बाद बनेगा, और नीचे से बाय का भी बता दिया कि आप लोगों को यहाँ से कब बाय करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड? प्लीज चैट में मुझे काइंडली बताएं कि आप लोगों को समझ में आ चुकी है या नहीं है ये।
चले माशाल्लाह, काफी लोगों को समझ में आ चुकी है। ठीक हो गया जी। अब हम बढ़ते हैं बीटीसी डोमिनेंस की तरफ। बीटीसी डोमिनेंस, जैसा कि आप लोगों को मैंने चार्ट, पहले जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी, उस वक्त बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रही थी। और जैसा एक्सपेक्ट किया था उसी तरह इसमें मूव आया, थोड़ा सा अपसाइड मूव आया, डिमांड टैप हुई, पंप आया, फिर ड्रॉप। ये करंटली अगर हम इसको मैप करें तो इस तरह इस पे मैपिंग करेंगे। एक मिनट। बीटीसी डोमिनेंस करंटली जो है ना डिमांड एरिया में ट्रेड हो रही है। ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की जोन है। ठीक है, आपने इसको डेली टाइम फ्रेम पे यू मार्क कर लेना, टैप नहीं हुआ है इस वक्त ये ना। तो आपने इस तरह मार्क कर लेना, इसका ट्रेंड बेरिश है, लोअर लोज लोअर हाईस फॉर्म कर रही है। और इसकी सप्लाई जोन्स हम जो है ना 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्क कर लेते हैं। पहली सप्लाई जोन इसकी होगी ये वाली जोन, जो हमारे पास ब्रेकर की जोन है पहली। और ये हमारे पास दूसरी इसकी सप्लाई की जोन है। ठीक है, इन दोनों जोन से जो है ना मैं एक ड्रॉप इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इन दोनों जोन से मैं इसमें एक ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और वो जो है ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे टैप नहीं हुआ और 4 आवर पे टैप हुआ हुआ है। क्या रीजन है ये? ठीक है, ये दोनों सप्लाई जोन्स मैंने आप लोगों को मार्क कर दी। और मैं दोबारा से जो है ना इसी जोन में बीटीसी डोमिनेंस को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे टैप होने के बाद समथिंग लाइक दिस। सही है? यूं बीटीसी डोमिनेंस जब पंप होगी तो ऑल्ट्स में आप लोगों को एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से जब यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस आए तो आप जो है ना ऑल्ट्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बाय अगर कर रहे हैं तो लो रिस्क के साथ बाय कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी एक ड्रॉप इसमें आ सकता है, लेकिन यहाँ से मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, तो मेक श्योर कीजिएगा जो आप पोजीशंस बाय कर रहे हैं स्टॉप लॉस साथ में यूज करें। तो ये क्लियर हो चुकी है आप लोगों को? भाई एक बार टैप जो होता है ना वो जो है ना हमारे पास अच्छा टैप होता है, और उससे रिजेक्शन मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। अब ये इसी जोन में ट्रेड हो रहा है तो मतलब ये जो है ना वीक हो चुकी है, और उसके बाद जो है ना ये ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। अगर ये पहली बारी में ब्रेकआउट हो जाए तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। सॉरी, अभी भी ब्रेकर ब्लॉक ही है, मतलब ये हमारे पास बुलिश और ब्लॉक की जोन वैलिड रहेगी। तो ये भी क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। अब इसके बाद हम चलते हैं टोटल थ्री पे, टोटल पे। अब ये टोटल मार्केट कैप जो है ना ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, किस चीज का है एक्सक्लूडिंग। ये पूरी क्रिप्टो का जो है ना मार्केट कैप है इस वक्त 4 ट्रिलियन पे जो है ना मार्केट कैप चल रहा है। पूरे ऑल्ट्स को मिला के बीटीसी को मिला के जो मार्केट कैप जितना पैसा क्रिप्टो मार्केट में है ना वो $4 ट्रिलियन है। अब 4 ट्रिलियन ये अपसाइड मूव लेगा तो समझ लें पूरी ऑल्स अपसाइड मूव लेगी, और ये डाउन साइड मूव लेगा तो समझ लें पूरी ऑल्स डाउन साइड मूव लेगी। ठीक है, अब ये सबसे मेजर पेयर है, और इसका एनालिसिस अगर हमारा परफेक्ट जाता है तो समझ लें आपके ऑल्स के एनालिसिस भी जो है ना परफेक्ट जाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को अपने लाइव सेशन में बताई थी, जिस वक्त मार्केट इस जोन में ट्रेड हो रही थी। आई थिंक मैं सऊदीया में था उस वक्त, और मैंने आप लोगों को कहा था यहाँ से जो है ना आप लोग अपनी पोजीशंस को बाय कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बाय की हैं तो आप मेजर प्रॉफिट में इस वक्त बैठे हुए होंगे ऑल्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें 55% का जो है ना मूव देखने को मिल चुका है टोटल मार्केट कैप में। ठीक है, अब करंटली अगर हम देखें तो ये इस वक्त ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, और इसने अपनी मेजर रेजिस्टेंस जो थी ना वो ब्रेकआउट की है। ठीक है, ये हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ये इसने ब्रेकआउट की है। और टैप होने के बाद इसमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। अगर अगेन आप लोगों को इस जोन में ये टोटल
मार्केट कैप मिलता है, तो आप अपने फेवरेट ऑल कॉइन्स जो है ना आप ऐड कर सकते हैं अपनी पोजीशन स्पॉट बैग में। तो ये टोटल डेली टाइम फ्रेम भी हम इसका देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम भी बुलिश है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, तो इसमें एक ड्रॉप जो है ना आ सकता है, अगेंस्ट द ट्रेंड जो है ना ड्रॉप होगा ही। सही। मंथली पे एचएनएस भी बन रहा है। नहीं, एचएनएस इतना खास नहीं बन रहा। देखें ये कप एंड हैंडल का कितना क्लीन ब्रेकआउट हुआ, कितना क्लीन टेस्ट हुआ, और उसके बाद पंप सेम एज बीटीसी की तरह इसमें मूव आया है। जिस तरह हमने मूव प्रिडिक्ट किया था बीटीसी में, उसी तरह इसमें मूव आया है। ठीक है, तो ये टोटल भी हमारा कवर हो गया। अब हम देख लेते हैं बीटीसी सीएमई गैप को। ये अभी एक फॉर्म हुआ है, कल मंडे को ये फॉर्म हुआ है सीएमई गैप। एक हमारे पास अनटेस्टेड सीएमई गैप ये वाली जोन में, ग्रीन वाली, जो अभी तक फिल आउट नहीं हुआ है। और सेकंड हमारे पास ये वाला सीएमई गैप है। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले लूं ताकि आप लोगों को मार्किंग कर दूं। ये हमारे पास एक सीएमई गैप है, जिसकी प्राइस बनती है 1,18,600, 1,17,420। ठीक है, ये एक सीएमई गैप है। अगर इस जोन में बीडीसी आएगा तो एक हमें एक पुश अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीएमई गैप जो होती है ना वो मार्केट के लिए मैग्नेट की तरह होता है। ये सीएमई गैप प्राइस को जो है मैग्नेट की तरह अपने पास चिपकाता है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी लैंग्वेज में किस क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोगों के चैट्स में इस वक्त रीड नहीं कर रहा हूँ। काइंडली जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर जवाब दें तो वो बेहतर रहेगा। बाकी जब आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा आप लोग उस वक्त जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सीएमई गैप भी है जो इस वक्त फिल नहीं हुआ। तो चांसेस होंगे बीटीसी सीएमई गैप भी इस वक्त बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे है 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास 4 आवर का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसमें एक डाउन साइड पुश आ सकता है। ठीक है, यहाँ से इसमें एक डाउन साइड पुश आ सकता है। तो ये हमने सीएमई गैप को भी कवर कर लिया। अब बारी है टोटल थ्री की। टोटल थ्री, ये बीटीसी और इथेरियम को का मार्केट कैप हटा दें, और जो टोटल ऑल्ट्स में मार्केट कैप है ना वो इसका चार्ट है। ठीक है, अब ये चार्ट जो है ना थोड़ा सा साफ और अच्छा लग रहा है, और इसको भी हम थोड़ा सा टॉप से देख लेते हैं। ये देख रहे हैं इस वक्त ये कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और इसने अपने हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। ये जो हमारे पास हाई था ना, हम्म, ये कप एंड हैंडल बुरा पैटर्न है, लेकिन मतलब बुरा पैटर्न से मुराद इतना क्लीन पैटर्न नहीं बना, लेकिन ये कप एंड हैंडल हमारे पास पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये कप आ गया और ये एक हमारे पास हैंडल आ गया है। ठीक है, और इसकी नेकलाइन हमारे पास, हम इस जोन को नेकलाइन ले सकते हैं। ठीक है, टोटल थ्री आप लोगों को इस जोन में मिले, ये वाली जोन में। तो आप लोग यहाँ पे ऑल्ट्स को देखें, जो ऑल्ट्स एसआर जोन पे हैं और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की जोन पे हैं और डिमांड एरिया पे हैं, आप लोग यहाँ पे जब टोटल थ्री आए तो आप लोग उसको जो है ना बाय कर सकते हैं और टारगेट ये वाली जोन को कर सकते हैं टोटल थ्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब टोटल थ्री यहाँ पे टैप हो, आपकी पोजीशन 5% प्रॉफिट में हो या 1% प्रॉफिट में हो, आप अपनी पोजीशन को 50% क्लोज करके एसएल ब्रेक इवन पे यूज करेंगे। ये क्लियर हो चुकी है आप लोगों को? क्लियर है जी।
ये हो गया हमारा टोटल थ्री। ये जो है ना हमें एक ही चार्ट जो है ना ऑल्स का जो है ना मूव बता देता है कि ऑल्स में क्या मूव आने वाला है। ठीक है, अब ये नीचे आ रहा है तो ऑल्स आप देख लोगे, ऑल्स में एक हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये रे ऑल्स देखने, ये ऑल्स जो है ना रेड हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो आज पंप हुआ है वो हुआ है जीटीसी, एसकेएल, सेंटोस वगैरह। इसमें एससीआई नजर नहीं आ रहा, ये रहा एससीआई। एससीआई को तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा हुआ है। बाकी ये हो गया टोटल थ्री हमारे पास। अब हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें वॉलेटिलिटी भी काफी आ रही है। 7 डेज के अकॉर्डिंग वॉलेटिलिटी भी काफी है। ये डाउन साइड मूव हो तो थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन इस वक्त वॉलेटिलिटी भी जो है ना क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा है, जिसकी जो ये चार्ट हमें बता रहा है। इथीरियम को हम डिस्कस कर लेते हैं। काफी लोगों की डिमांड है इथीरियम को लेके, लेकिन इथीरियम से थोड़ा सा जो है ना मैं बेरिश हूँ, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा बेरिश हूँ कि इथीरियम इस तरह कैसे अपसाइड मूव ले सकता है बिना हमारे एंट्री लिए। ठीक है, एंट्री इथीरियम की मिस हो गई हमसे। और यहाँ से भी हम देखें ना तो इथीरियम का सीएमई गैप भी है जो इस वक्त पेंडिंग है, फिल नहीं हुआ है। फर्स्ट हमारे पास है 4180 की जोन जो अभी तक फिल नहीं हुई है। सेकंड हमारे पास जो जोन बनती है वो 2900 की जोन है। ठीक है, ये दोनों सीएमई गैप अभी तक फिल नहीं हुए हैं इथीरियम को। तो ये मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ। ये एक हमारे पास सीएमई गैप है, और दूसरा सीएमई गैप हमारे पास ये वाली जोन है। इथेरियम का चार्ट खोल लेता हूँ मैं। ये इथेरियम को हमने यहाँ से लिया था, और इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने बल्कि नहीं, यहाँ पे हमने टीपी 1 लेके हमारा ब्रेक इवन एसएल हिट हुआ है, और उसके बाद मार्केट पंप हो गई। सेम एज ये इथेरियम का चार्ट है, और इसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ $1 से मिस हुई है मेरी। $1 से ये एंट्री मिस हुई है। ये लॉन्ग टर्म की बाइंग थी, और ये जो है ना 0.3% मूव नीचे आता तो हमारी एंट्री फेल होती 2111 की जोन से। और जो नसीब में होता है वही मिलता है, इस चीज पे मेरा यकीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से जो है ना हमने प्रॉफिट नीचे ले लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिस हो गई हमसे। और मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें जो है ना एक डाउन साइड मूव हमें देखने को मिल सकता है इस तरह। तो यहाँ पे भी हम इसको देखेंगे, अगर हमें यहाँ पे कोई रिवर्सल मिलेगा तो इथेरियम को हम 3800 की जोन से बाय करेंगे। अगर रिवर्सल नहीं मिलेगा तो मैं इसका वेट करूंगा कि इथेरियम हमें 3300 के नीचे मिले। इस जोन के नीचे इथेरियम मुझे मिलेगा तो मैं जो है ना इसको बाय करने में जो है ना इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, ये इथेरियम का जो है ना सीन है। इथेरियम अगर मुझे 3300 3200 की जोन में मिलेगा, मैं इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं इसको टॉप पे बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसकी जगह मैं किसी और में जो है ना एंट्री ले लूंगा, लेकिन मैं इथेरियम में जो है ना एंट्री लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस वक्त। ठीक है, ये इस जोन में मिलेगा, रिवर्सल देखने के बाद मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। लेकिन ये करंट 4600 4500 से एंट्री लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, ये इथेरियम की अपडेट है। ये टोटल सब हो गए। अब आप लोगों के क्वेश्चंस में देख लेता हूँ। एससीआई, अब ये हमने प्रॉफिट बुक किया है इसका यहीं पे, जहाँ पे ये ट्रेड हो रहा था ना, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद इसमें देख लें तकरीबन, आई थिंक मैं इसमें मार्क कर देता हूँ, 4% नीचे आ गया, 3% नीचे आ गया एससीआई, जहाँ पे हमने प्रॉफिट सिक्योर किया है। अनिका, मैं जो है ना इथेरियम का वेट कर रहा हूँ कि इथेरियम जो है ना मुझे 3860 की जोन में मिले, और यहाँ पे कोई रिवर्सल दे। सबसे पहली चीज, यहाँ पे अगर मुझे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ नजर आएगा 4 आवर पे, डेली पे, तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ। लेकिन जो सबसे अच्छी बाइंग जोन होगी ना इसकी, वो होगी 3200 की जोन, 3350 की जोन, इस लो के नीचे। ये जो लो मैंने मार्क किया हुआ है ना, चार्ट थोड़ा सा मैसी है, आप लोग जो है ना गुजारा कर लीजिएगा इसमें। इस जोन के नीचे मैं इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, सोल को हम देख लेते हैं।
सोल की ट्रेड भी हमारी स्टिल एक्टिव है प्रीमियम मेंबर्स के साथ, और करंटली अगर हम इसको देखें तो ये 30% प्रॉफिट में हमारी चल रही है। और इसका टारगेट मैं जो कर रहा हूँ पर्सनली, वो ये वाले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मैं कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है 228 की जोन, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। ये हिट होगा तो मैं अपनी ये स्विंग की पोजीशन क्लोज करके वेट करूंगा, थोड़ी करेक्शन लेगा फिर बाय करूंगा, फिर इसका टारगेट करेंगे हम ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये इसके दो टारगेट्स हैं। बाकी स्विंग के लिए आप इसका ऑल टाइम हाई भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। सीएमपी से कोई बाय नहीं कीजिएगा, मैं अभी आप लोगों को कह रहा हूँ, सीएमपी से कोई ऑल्ट्स इस वक्त स्विंग के लिए नहीं बाय कीजिएगा। उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, बीटीसी और बीटीसी डोमिनेंस, और दूसरा टोटल थ्री, टोटल तीनों चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं डिटेल में। तो सीएमपी से बाय करने में मैं किसी ऑल्ट्स को भी इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है। सही है, Z4। डॉज को देख लेते हैं हम। डॉज को तो मैंने काफी टाइम से नहीं देखा है। अच्छा जी, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने किसी ने मेरे ख्याल से, ये है डॉज का चार्ट। अब ये किसी ने अपडेट मेरे से मांगी थी, किसी सेशन में था, मेरे ख्याल से यूट्यूब की लाइव थी या कौन सी लाइव थी, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि इस जोन के नीचे लिक्विडिटी है। ये मैंने मार्क की हुई है, इस जोन के नीचे लिक्विडिटी है, स्विप होने के बाद डॉज पंप हो सकता है। अगर किसी ने ली है, वो इस वक्त सेशन में बैठा हुआ है, तो इस वक्त 2x प्रॉफिट में ये ट्रेड चल रही है। ठीक है, ये 2x प्रॉफिट में इस वक्त रनिंग में है। और करंटली अगर हम देखें तो ये इनवर्स हेडिंग शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, इनवर्स हेडिंग शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। इसकी अगर आज की कैंडल क्लोज इस हाई के अबव हो जाए, जो मैंने मार्क किया 0.24665, इसके अबव क्लोज हो जाए, तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो। लेकिन वही बात, अगर बाय कर रहे हो तो लो रिस्क के साथ बाय कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस हार्ड रखिएगा इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। ठीक है, यहाँ से बाय, और टारगेट ये वाली जोन को आप कर सकते हो। ठीक है, ये वाली जोन को, लेकिन ये रिस्की बाय होगा। इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस होगा, और इसके अबव क्लोजिंग होने के बाद। ठीक है, आरईआई की ट्रेड एक्टिव है, क्या सीन है इसका? ये आरईआई की ट्रेड इस वक्त चैलेंज में मैंने शेयर की हुई, और ये करंटली 1.5% प्रॉफिट में चल रही है। ये चैलेंज में ट्रेड एक्टिव है हमारी आरईआई की। ये स्कैल्प है, हम इसका यहाँ पे टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। चांसेस हैं कि हम यहाँ पे ले लें, वरना हम यहाँ पे भी इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों में से कोई बाय कर रहा है क्या इसको, जो ये झटके ले रहा है? खैर, और दूसरा, अब जितने लोग बैठे हुए हैं इस सेशन में, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आप लोग प्लीज इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा जो है ना अपना, अपनी सपोर्ट शो करें। ये मैंने चैट में आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया। देखते हैं कितने फॉलोअर्स इस सेशन में आते हैं। खैर, और नेक्स्ट हम किसका एनालिसिस करें, काइंडली बता दें। शफान शॉर्ट ट्रेड जो है ना रिकमेंड नहीं है, इस वजह से मैं आपको शॉर्ट का बता भी नहीं सकता ना। इस वजह से जो बाय के बायस होते हैं वो जो है ना मैंने शेयर कर दिए हैं। शॉर्ट का मैं बता नहीं सकता कि शॉर्ट करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको एनालिस्ट दे दिया है।
तो आज के सेशन में हमने काफी पेयर्स का एनालिसिस किए और फोर्थ को भी हमने इसमें डिस्कस किया है। आप लोगों को अगर ये ट्रेड लेनी है तो आप लोग यहाँ से इसको बाय कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख के। टारगेट, पहला जो टारगेट करना है आप लोगों को, पहला टारगेट आप लोग ये वाली जोन कर सकते हो 2.974, और दूसरा ये। तो चलें भाइयों, मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।